नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज़, निष्पक्ष एवं सही खबरें। 22 विधायक सैयद रुकनुद्दीन ने राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए उन्होंने बिहार में राजद का दामन थामा है। आज बिहार की स्थिति यह है कि सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए एक ही पार्टी है जो राजद पार्टी है। बिहार में आज राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए तैयार होती है। आज इस पार्टी के खिलाफ सभी पार्टी को एकजुट होना होगा। उन्होंने AIM पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि उनको ओवैसी से कोई तकलीफ नहीं थी। यदि उन्हें किसी से तकलीफ थी तो वो अख्तरुल इमान से थी, क्योंकि वह ओवैसी के विचारों को जन जन तक आने नहीं देते थे। वह खुद ही अपने आप को AIM का रहनुमा कहते थे। अख्तरुल इमान ने यहाँ के मुसलमानों को गुमराह कर रही है। इतने लंबे समय में यदि अख्तरुल इमान चाहते तो अपनी पार्टी को बहुत मजबूत कर लेते, मगर उनके विचारों के कारण पार्टी मजबूत नहीं हो सकी और प्रतिदिन पार्टी कमजोर होता चला गया। वह खुद इस पार्टी का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज अख्तरुल इमान की ओर से उन्हें धमकी दी जा रही है। यदि भविष्य में उनके साथ किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उनका जिम्मेवार अख्तरुल इमान होंगे। बाईसी में हम लोगों को विकास के लिए प्रयासरत हुए। पूर्व में भी थे, यहाँ से विधायक हमारे पूर्व पिताजी भी थे। कई बार हम भी पूर्व में विधायक थे और आज भी विधायक है। हम लोगों का काम बाईसी का सर्वांगीण विकास और बाईसी के दबे कुचले जनता की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। और जब तक जीवन रहेगा मैं यहाँ के जनता मालिक के लिए अथक प्रयास करूँगा। सांस में सांस जब तक रहेगी मैं यहाँ की जनता के लिए काम करूँगा। सर, जैसा कि जनता का मानना है कि आप 2 साल के अंदर 2 पार्टी बदल चुके हैं, इसका क्या मतलब है? राजनीतिक परिवर्तन का नाम है। अभी जो देश का मौजूदा राजनीतिक परिवेश है इसमें पार्टी हम लोगों ने बदला नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसको ज्वाइन किया है स्वेच्छा से। अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं NDA में जाता, भारतीय जनता पार्टी और JDU की सरकार में जाता और मुझे लोग मंत्री भी बनाते और काफी राशि देते। राशि का लालच तो हमारे बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब, ये अभी अपने को बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं। उनका तो मानना है कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी में गए हैं वो कुछ नहीं है। चूँकि ऐसी बात अगर होती तो बहुत सारे पार्टी को होते। उनका क्या मकसद था कि हम लोग जो सेकुलर जमात के लोग हैं, हमारा जो महागठबंधन है ये मजबूत हो कि आने वाले दिन में भी हम बिहार को एक बेहतर विकल्प दे सकें। सर, आप नीम का दामन छोड़ के RJD में शामिल हुए, तो क्या बाईसी के जो नीम के चाहने वाले हैं वो आपके सामने या फिर वो अलग साथ है? हमारे दिल से साथ है बेशक। उनको आज दिली जज्बात में बहने की आवश्यकता नहीं है। मुल्क के हालात को उनको देखना पड़ेगा और वो देखेंगे कि MIM में रह के हम लोग बेहतर काम कर सकते हैं या महागठबंधन में रह के बेहतर काम कर सकते हैं। उनकी मोहब्बत थी, उनकी कुर्बानी, उनकी जांफिशानी रही है। मेरा भी अपना वोट बैंक था, उनका भी कॉपरेशन हुआ। दोनों बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई थी या किसी प्रकार का कोई सामुदायिक सौहार्द का माहौल नहीं बिगड़ा। कुछ शक्तियाँ जो प्रयास कर रही हैं, तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों के सांस में सांस है और मैं जिस पार्टी का सदस्य बना हूँ सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ का सर कटान का जो समस्या है, यहाँ के जो इस विधानसभा के सीमांचल किन मुद्दों पर आपके RJD अध्यक्ष से बात की जो आपके साथ सदन से लेकर रोड तक? माननीय नेता विरोधी दल सरकार बने या न बने, लेकिन सेकुलर ताकतों का एक होना अभी के राजनीतिक परिवेश में बहुत आवश्यक है। और हम लोगों ने बिहार के सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसको ज्वाइन किया है, टिकट लिया और फिर फिरकाप्रस्ती ताकतों से पैसा लेकर दौरान इलेक्शन ये बैठ गए। इससे जदयू का भी जनाधार पूरे बिहार में इन्होंने कम करने का काम किया।
सर क्या जनता विश्वास करे कि आप आरजेडी में शामिल हुए हैं तो आरजेडी के माध्यम से जनता का विकास हो, ना कि फिर आगे चलकर फिर से पार्टी ऐसा बनने की कहीं जरूरत नहीं, पड़ेगी? जहाँ है मुकम्मल है और हम लोग सेकुलर आदमी हैं। मुझे जाना रहता तो मैं जब इंडिपेंडेंट जीता था उस वक्त भी एनडीए ज्वाइन कर लेता और एनडीए की सरकार में रहता। और आज भी वो स्थिति थी कि अगर 4 आदमी हम लोग चले जाते एनडीए में तो एनडीए मजबूत होता और हम लोग मंत्री होते, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ जाना हम लोगों को गवारा नहीं।